Hello students, today's topic is Charlius accuracy test. It is a test to check the accuracy of the calculation of standard deviation. आपका standard deviation calculation सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट है, that is the Charlius accuracy test. आपने क्वेश्चन सॉल्व करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया. अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन सही है या नहीं, उसको एक फॉर्मूले के थ्रू हम चेक करते हैं. दैट इज द चार्लियस एक्यूरेसी टेस्ट. तो इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि दो साइड्स होती है, राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड. जब हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स कि आपने जो भी कैलकुलेशन की है वो सही की है. का जो शॉर्टकट मेथड है उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ ब्रैकेट में है dx प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एफ dx स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एफ dx प्लस सिग्मा एफ. इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा या समेशन. आप कुछ भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड में यही डिफरेंस है कि जहां पे dx यूज आया है वहां पे क्या आ जाएगा, d डैश x यूज आ जाएगा. तो आप इधर देखिए, सिग्मा f ब्रैकेट में है हमारा d डैश x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा f d डैश x का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एफ डी डैश एक्स प्लस सिग्मा एफ. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अप्लाई चार्लियस चेक. इसमें हमें कैलकुलेशन करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का और उसको चेक भी करना है चार्लियस चेक से. वेजेस गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. नंबर ऑफ वर्कर्स आर 2, 5, 8, 7, 3. सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमने लिए 7 कॉलम्स. फर्स्ट में है वेजेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. सेम फ्रॉम द क्वेश्चन. मिड वैल्यू आपको पता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. मिड वैल्यू आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो इन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, तो आपके आगे मिड वैल्यू. इन दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 किया, ये आगे आपकी मिड वैल्यू. इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये आ गया आपकी मिड वैल्यू. ऐसे ही आगे की मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. नंबर ऑफ वर्कर्स क्वेश्चन में गिवन है आपको dx. dx मींस x माइनस a. x से हमारा मिड वैल्यूज, मिड वैल्यू में से हम अज्यूम कर लेते हैं एक वैल्यू को, दैट इज a है हमारा 25. हमने यहाँ 25 अज्यूम किया है. अब करना है हमें x माइनस a. x से 5 माइनस a दैट इज 25. तो आपका आंसर आ गया -20. 15 माइनस 25 आपका आंसर आ गया -10. 25 माइनस 25 दैट इज 0. 35 माइनस 25 दैट इज 10. 45 माइनस 25 दैट इज 20. ठीक है, ये आ गया हमारा dx. अब हमें क्या चाहिए होता है, एफ डी एक्स फ्रीक्वेंसी. ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय dx. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ डी एक्स आ जाएगा. इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो हमारा एफ डी एक्स आ गया. 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 70. 3 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 60. नेक्स्ट एफ डी एक्स स्क्वायर. अब जो एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकाला अपन ने, dx मल्टीप्लाई बाय dx मल्टीप्लाई बाय f, या फिर एफ डी एक्स मल्टीप्लाई बाय dx. ये दोनों सेम चीज है. अब हमने क्या किया, एफ डी एक्स को dx से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 800. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया हमारा 500.
इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 700। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1200। ये आ गया आपका एफ डी एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है dx प्लस 1 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f। यहां कर देते हैं हम dx प्लस 1, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 19 का होल स्क्वायर। 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 9 का होल स्क्वायर। 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर। 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 11 का होल स्क्वायर। 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 21 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 का होल स्क्वायर होता है 361, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का होल स्क्वायर है 81, 1 का होल स्क्वायर है 1, 11 का होल स्क्वायर है 121, 21 का होल स्क्वायर है 441। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए था, dx प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया dx और प्लस 1। अब इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने और फिर उसको क्या करना था, हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया 722, 405 आएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ गया हमारा 847, ये आ गया 1 3 2 3। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूले की सब चीजें आ चुकी है। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल क्या होगा, सिग्मा एफ dx प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका टोटल आ गया। सिग्मा एफ आ गया हमारा 25, इसका टोटल आ गया 40, इसका आ गया 3200। अब हमारे पास सबके टोटल आ चुके हैं, तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। 1/n अंडर रूट n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेबल में हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। 1/25 अंडर रूट, ये हमारा अंडर रूट है 25, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर था 32, सिग्मा एफ डी एक्स का है हमारा 40 जिसका कि होल स्क्वायर किया है हमने। नेक्स्ट सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे। 80,000 माइनस 1600 किया तो आया आपका 78,400। इसका अंडर रूट निकाल के फिर इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 11.2। इसको हम चार्लियस एक्यूरेसी टेस्ट से चेक करेंगे कि हमारा सही है या नहीं। चार्लियस एक्यूरेसी टेस्ट का फॉर्मूला है सिग्मा एफ ब्रैकेट में dx प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एफ डी एक्स प्लस सिग्मा एफ। ये देखिए सिग्मा एफ सारे आ रहे हैं, सिग्मा एफ सिग्मा एफ सिग्मा एफ सिग्मा एफ। dx प्लस 1 का होल स्क्वायर आता है, इधर dx का स्क्वायर आता है, यहाँ सिंगल dx आता है, यहाँ dx नहीं आता है। तो बहुत इजी है, इसको याद रखना। सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में। 3305 है सिग्मा एफ डी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है 3200, 2 सिग्मा एफ डी एक्स था 40, सिग्मा एफ 25।
तो सारी वैल्यूज जब हमने फॉर्मूले में पुट कर दी तब हमें ये देखना होगा कि हमारा LHS किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 3305 और राइट हैंड साइड को आपने टोटल किया तो आपका आ गया आंसर 3305। RHS इक्वल्स टू LHS हो गया है। तो दैट मीन्स आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट की है वो सही की है। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस को इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं है।